हाय, माई सेल्फ जयमीन सिंह हाडा। तो इसका पहले जो वीडियो था माइंड का, उसमें हमने माइंड क्या है, माइंड कैसे डेवलप होता है, डिज़ायर एंड फियर क्या है, वो कैसे ऑपरेट होता है, उसको समझ लिया था। आज हम समझेंगे कि बायोलॉजिकल नीड और साइकोलॉजिकल नीड में डिफरेंस क्या है, और जो साइकोलॉजिकल नीड है वो क्या है। तो जो बायोलॉजिकल नीड है उसको डिफाइन करना हो तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि भूख लगी, भूख लगना मतलब क्या है, वो तड़प महसूस हो रही है, पेट में खालीपन हो रहा है, वो क्या क्या हो रहा है। एक तो इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, जब पेट खाली हो तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि पेट खाली है। और दूसरा, कुछ सिग्नल्स भेज रहा है ब्रेन को, जो हमारा पेट है वो सिग्नल्स भेज रहा है ब्रेन को, जिससे ब्रेन को पता चल रहा है कि अब खाने की ज़रूरत है, तो उससे वो तड़प महसूस हो रही है। तो ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल नीड हो गई। पानी पीना सेम ऐसे ही बायोलॉजिकल नीड हो गई। श्वास लेना बायोलॉजिकल नीड हो गई। अब सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक तरीके से ये सोसाइटल नीड हो गई, कपड़े पहनना, क्योंकि अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो पहनना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइज्ड है, सिविलाइज्ड है, तो उसमें कपड़े पहनना पड़ेगा। अब सिविलाइज्ड है और चारों तरफ कुछ मच्छर है, कुछ भी है, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी सेल्फ चाहिए। कोई भी घर बनाता है, कोई भी चिड़िया घर बनाती है, कोई भी, ऐसे ही हमें भी अपना घर चाहिए। तो मान लो कोई आदिवासी जो पुराने लोग थे वो गुफाओं में रहते थे, आज हम अपने जो कहते हैं घर, उसके अंदर रहते हैं, मकान के अंदर रहते हैं, उसमें अपार्टमेंट सब इंक्लूड है। तो ये हो गया मोटा मोटी जो बायोलॉजिकल नीड और जो इम्पोर्टेंट नीड है सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, एक सिविलाइज्ड लाइफ को जीने के लिए। अब ये जो नीड है सारी की सारी, वो देखो कि वो कोई रूट से आ रही है, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट से आ रही है। जो भी बायोलॉजिकल नीड है उसका कॉज है कि उसकी ज़रूरत है, अगर वो नहीं लेंगे तो बॉडी में जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, उससे जो बॉडी का फंक्शन है उस पर इफेक्ट आएगा, या फिर वो बॉडी का फंक्शन जो है पर्टिकुलर, वो फंक्शन करना ही बंद कर देगा और धीरे धीरे सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे। ये तो हमने डिफाइन कर लिया जो बायोलॉजिकल नीड है। अब साइकोलॉजिकल नीड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसका एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। अब जो साइकोलॉजिकल नीड है, मतलब कि मान लो कि मेरी नीड है, मुझे हर दिन ट्विटर पे जाना है और कुछ ट्वीट देखनी है, या हर दिन यूट्यूब पे जाके कुछ देखना है। अब इसको समझते हैं कि इसमें कोई साइकोलॉजिकल नीड है या बायोलॉजिकल नीड भी शामिल है। अगर मुझे हर दिन यूट्यूब पे जाना है तो एक्चुअली में जो यूट्यूब है वो बायोलॉजिकल नीड तभी हो सकती है, या कोई भी सोशल मीडिया ऐप या कोई भी चीज़, मान लो पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या जंक फूड हो गया, या किसी भी तरीके का कोई भी चीज़, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर मुझे हर दिन जाना ज़रूरी है, अगर मैं नहीं गया तो मैं नहीं रह पाता हूँ। अगर ये है तो ये ज़रूरत बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉट फॉर जस्ट सेइंग ऑफ इट दैट इट इज़ साइकोलॉजिकल, प्योरली साइकोलॉजिकल, इसको गहराई से समझते हैं कि ये नीड कहाँ पे है। तो ये सो कॉल्ड जो भी है जंक फूड या फिर किसी भी चीज़ को इन जनरल, जो भी साइकोलॉजिकल नीड है वो कहाँ से डेवलप हो रही है। मतलब कि इंस्टाग्राम चाहिए, जैसे कि खाना चाहिए, उसका जड़ कहाँ पे है कि शरीर में, ऑर्गन्स में अगर कुछ खाली होगा तो कुछ सिग्नल्स ऑटोमेटिक ब्रेन तक जाएंगे। अभी जो इंस्टाग्राम देख रहा हूँ उसका डायरेक्टली किसी ऑर्गन्स के साथ लिंक नहीं है, मतलब कि वो ऑर्गन भेजेगा नहीं सिग्नल ब्रेन को कि चाहिए। तो वो सिग्नल ब्रेन को कहाँ से मिल रहा है कि उसको इंस्टाग्राम देखना है, उसको फेसबुक देखना है, उसको यूट्यूब देखना है। आज इतने दिन हो गए लेकिन यूट्यूब नहीं देखा, आज इतने दिन हो गए जंक फूड नहीं खाया। जो भी चस्का है जीभ का या जो भी है,
वो डेवलप कहाँ से हो रहा है, बेस्ड अपॉन व्हाट, उसका ग्राउंड क्या है। जैसे कि भूख लगती है, उसका ग्राउंड वो ऑर्गन है कि वो सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को। अगर वो सिग्नल भेजना बंद कर देगा तो वो भूख लगनी बंद हो जाएगी, चाहे कितनी भी डेफिशिएंसी क्यों ना हो। वो अलग तरीके से इफेक्ट दिखेगी ब्रेन पे, माइंड पे, जो मेरी बॉडी फंक्शंस है। लेकिन जो भूख लगती है उसको रोक दिया जाएगा अगर वो सिग्नल को काट दिया जाए, जिस तरीके से वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है। तो जो भी साइकोलॉजिकल नीड है उसका जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, वो सिग्नल जाता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो मोटी मोटी देखे तो हमको समझ में आ रहा है, मोटा मोटी देखे तो वो इंफॉर्मेशन है जो मेरे ब्रेन में है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो भी मैं देख रहा हूं या जो भी मेरे द्वारा देखा जा रहा है 5 सेंसेस के द्वारा, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है। एक तो हो गया कि जो आंखों के थ्रू दिख रहा है, मतलब 5 सेंसेस के थ्रू जैसे दिख रहा होता है। एक होता है उसका इंटरप्रिटेशन, एक होता है कि मुझे लगा कि कुछ दिख रहा है, एक होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, बेस्ड अपॉन समथिंग एंड सम बिलीफ्स और बेस्ड अपॉन सब पास्ट एक्सपीरियंस। तो उसमें हो क्या रहा है कि जो भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी है, हमने जाने या अनजाने, हमको जब भी कुछ भी नहीं मिलता हम उसकी तरफ भागते हैं और वो हमको प्लेजर देती है। क्योंकि माइंड को हमने देख लिया है डिजायर एंड फियर से ही रन हो सकता है, ये हमने पहले समझ लिया है कि माइंड डिजायर या फियर उससे ही ऑपरेट होगा। अभी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डिजायर एंड फियर दोनों ही सिक्के के दो पहलू है। उठा के देखोगे तो फियर होगा, वहां डिजायर होगा, और जहां डिजायर है वहां फियर होगा। दोनों एक दूसरे के बिना हो नहीं सकते। तो डिजायर बोलो या फियर, लेकिन जो जिस सिचुएशन पे ज्यादा सूट करेंगे हम उसको ही बोलेंगे। लेकिन समझ लेना बैक एंड पे कि वो दूसरा, अगर डिजायर आ गया तो फियर भी है, और अगर फियर आ गया तो डिजायर भी है। जो भी हम देखते हैं वो ब्रेन को अगर कुछ प्लेजर दे रहा है, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन में माइंड फंसा है, अभी क्या हो रहा है, टेंशन में है, माइंड नॉन स्टॉप थॉट्स में है कि कल मेरी एग्जाम है, कल मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं, फुल प्रॉब्लम माइंड पे चल रहे हैं। मतलब कि माइंड अपने आप फोकस एक चीज पे नहीं डाल पा रहा है, हजारों चीज अंदर घूम रही है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और तभी मैंने मोबाइल ओपन किया और XYZ किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी ऐप को, किसी भी म्यूजिक वीडियो को, कुछ भी वीडियो को किसी भी तरीके से देखा। अब क्या हुआ, मेरा जो ध्यान था वो वहां से शिफ्ट होके वहां हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ करने के लिए, जो भी थॉट है उसको अरेंज करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको अरेंज करना पड़ रहा था, उसमें बहुत सारा एफर्ट लग रहा था, बहुत सारी एनर्जी लग रही थी, तो ब्रेन पे जोर आ रहा था, मतलब कि भार पड़ रहा था। यही एक वजह है कि जब हम रात को सोते वक्त कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, दिमाग तुरंत ही सोने की कोशिश करता है या फिर नींद आ जाती है, क्योंकि ब्रेन पे लोड पड़ रहा है, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत सारी एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और जहीं मैं देख रहा हूं कुछ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। जो डायलॉग्स है, जो दोनों का कैरेक्टर की डीपनेस है, जो दोनों का कैरेक्टर है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उन सबको ऑटोमेटिकली ऑर्डर में रखा है, मुझे सिर्फ समझना है। बस ऐसा ही हो गया कि किसी ने मेरे माइंड में जितने भी थॉट थे उसको, सब कुछ को, जो जो जिस जगह पे जरूरत थी उसको उस जगह पे रख दिए। अब बस देखना ही है। वैसे ही क्या हो गया, बाहर कुछ किसी ने रख दिया ऑर्डर में, अब मुझे बस देखना ही है। तो मेरा पूरा ध्यान वहां चला गया, और यहां जो चल रहा था वहां से ध्यान हट गया। तो जो अवेयरनेस थी, उसका अवेयरनेस में क्या बच गया, प्लेजर। किस चीज का प्लेजर, जिसको देखा जा रहा था। क्या देखा जा रहा था, स्क्रीन पे जो भी अच्छा लग रहा था पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, किसी को लव स्टोरी, किसी को एक्शन मूवी, किसी को एडवेंचर, कुछ भी, ये जो जो अच्छा लग रहा था, उसकी वजह से जो ब्रेन था, जो इस वक्त बहुत ही गलत तरीके के केमिकल रिलीज हो रहे थे, उससे ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि गलत थॉट, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग तरीके के थॉट आ रहे थे, जिससे कि
गलत तरीके के या सही ना हो ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे थे जो मुझे स्ट्रेस में, डिप्रेशन फील करा रहे थे। और एकदम से ही मैंने कुछ देखा जिसमें मुझे कोई एक्टिव एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, ब्रेन को कुछ और दिखने लग गया, मतलब कि वो स्टॉप हो गया। दूसरा क्या हुआ, जब भी कुछ ऑर्डर में दिखने लग गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्लेजर मूवमेंट, मतलब कि सही तरीके के केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो गया। उसमें मुझे क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं। अगर सोचो वो ना होता और जो स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है उसको खुद बैठ के डील करना होता कि ये गलत तरीके के थॉट क्या है, ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप हो रही है, क्यों स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ, उसकी जड़ कहाँ पे है, कौन सी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे, क्यों रियलिटी को नहीं जान पा रहा हूँ, क्यों ये एंजाइटी फील हो रही है, कौन सा सच है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, तो बहुत ही काम करना पड़ता। लेकिन वो काम ना करना पड़े उसके लिए मैंने क्या किया, वीडियो देखना शुरू कर लिया। उससे क्या हो गया, वो भी स्टॉप हो गया। दूसरा कि सही तरीके के जो केमिकल्स रिलीज होने चाहिए थे जिस बैलेंस में, उस बैलेंस में आने लगा। तो मुझे क्या लगा, अच्छा लगा। अब मुझे जितनी बार बुरा लगा मैं क्या किया, उसी चीज को देखा। मतलब क्या हो गया, डिजायर। अब बोलेंगे इसमें डिजायर कहाँ है, यही एक डिजायर ही है कि हमको क्या हुआ, जब भी कुछ बुरा लगा तो हमको क्या चाहिए, अच्छा लगना है, अच्छा लगना है, ना कि उस बुरे जो लग रहा है उसको समझे कि वो बुरा क्या होता है, वो अंधेरा क्या है। वो अंधेरे को जाने बिना जब भी अंधेरा दिखा तो कुछ और करना शुरू कर दिए, मतलब कि उससे पीछा छुड़ाना शुरू कर दिए। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी मोबाइल है या जो कुछ भी है, उसके ऊपर ब्लेम डालने से कुछ नहीं होगा। मतलब कि मोबाइल के ऊपर ब्लेम नहीं डाला जा सकता, हमारे खुद के ऊपर ब्लेम डाला जा सकता है। हम ही लोग ऐसे थे, मोबाइल ने तो सिर्फ उसको एम्पलीफाई कर दिया, मतलब कि कंडीशन को फेवरेबल कर दिया उस तरीके के थॉट्स को कि कुछ भी ना करना पड़े, अपने आप हो जाए। तो वो करना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब भी ऐसा किया तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आना शुरू हो गए, जैसे कि ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे देखना हो गया, फोकस हिल गया कि आंख में कुछ लग भी रहा है तो बहुत देर तक की खुली रह गई, पलक जलपी नहीं, क्योंकि आपका पूरा फोकस था जो दिख रहा है उसको एक मोमेंट भी बर्बाद किए बिना देखते रहना, बस चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। तो उससे क्या हो गया, नुकसान होना स्टार्ट हुआ। एक दिन में हो गया नहीं हुआ, बहुत समय लगा, और जब तक पता चला तब तक उस चीज की आदत भी हो चुकी थी, और उस चीज की जो आदत पड़ी थी उससे पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहे थे, और साथ साथ जो हालत खराब थी वो उससे बद से बदतर हो गई थी कि अब उसको सुधारा भी नहीं जा सकता था। मतलब कि एक ऐसी लिमिट आ गई थी जहां पे लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता। करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जब हमने 5% मतलब प्रॉब्लम में थे तभी सॉल्यूशन नहीं निकाला, अब 95% प्रॉब्लम में रह के सॉल्यूशन निकालना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। तो उसके लिए वो और गहराई, और गहरा खुड्डा, और गहराइयों में चलता ही चला गया। और कुछ ऐसा ही आपके साथ और मेरे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम है उसको एस्केलेट किया जा रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है, यही एक साइकोलॉजिकल नीड है। साइकोलॉजिकल नीड मतलब क्या, समझो इस बात की गहराई को। हमने डिस्कवर कर लिया, ना ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई साइंटिस्ट या किसी से समझने की जरूरत है, खुद ही के एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड कहां से डेवलप हुई है। साइकोलॉजिकल नीड कहां से डेवलप हुई, एक जानवर में वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस के भी अपने प्लस और माइनस है, ये उसके माइनस पॉइंट है। हम अपनी इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है वो उभर के आ रहे हैं। इसको आज समझ पाओगे कि क्यों बोला जाता है कि हर चीज का प्लस भी होगा तो माइनस भी होगा। इंटेलिजेंस का भी अपना एक माइनस पॉइंट है। कुत्ते में वो इंटेलिजेंस नहीं है, किसी भी जानवर में नहीं है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स उतने भी एम्पलीफाई नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस है जिसकी कोई लिमिट अभी तक तय नहीं हुई, तो उससे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रॉब्लम,
जो एम्पलीफाई हो रहा है प्रॉब्लम, उसकी भी कोई लिमिट नहीं मिल रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, लालच मतलब कि ग्रीड है हमारे अंदर, सब कुछ अभी का अभी चाहिए, वो जितने भी हजारों फैक्टर्स है, और ऊपर से जो माइंड में जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हमने क्या सोच लिया, मोबाइल देख लेता हूं, टेम्पररी सॉल्यूशन। और देखते देखते पूरा शरीर थक जाएगा और सो जाएगा, और जब तक थकेगा नहीं हम देखना छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि अगर 11 बज गया है, नींद नहीं आ रही है, तो बैठ के देखेंगे नहीं, मेडिटेशन करके या कुछ भी करने, मोबाइल देखते रहेंगे 2 बजे तक, जब तक कि नींद ना आ जाए सही तरीके से। मतलब कि मोबाइल रखूं और नींद आने लग जाए, तब तक मोबाइल छोड़ेगा नहीं इंसान। उस हद तक हम चले गए हैं। तो जो साइकोलॉजिकल नीड है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से हो रहा है? जो केमिकल्स जो ब्रेन को जो इस तरीके से फंक्शन करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो नहीं हो रहे हैं, और कोई और चीज है जो उसको एक्सटर्नली वो होने पे मदद कर रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल नीड जो है उसको पूरा कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके हम एडिक्ट हुए जा रहे हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल नीड क्या हो गई, खाना। अगर वो जो भूख है, जो तड़प महसूस हो रही है, उसको अगर पूरा करने से, कुछ भी खाने से अगर वो खत्म हो रही है, और जो बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो न्यूट्रिशंस जो भी चाहिए वो सब मिल रहा है, तो काम खत्म हो गया, जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। वैसे ही साइकोलॉजिकल नीड कहाँ बन रही है, ब्रेन में। ब्रेन में जिस तरीके से प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है, आप बोलोगे सब कुछ ही सही चल रहा होता है, तब भी तो कोई इंसान ऐसे काम कर लेता है, मतलब ऐसे ही कोई साइकोलॉजिकल नीड बन जाती है, प्रॉपर नहीं होता है। समझो, जो इंटेलिजेंस है, मैंने बीच में इसीलिए बोला कि जो इंटेलिजेंस है उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो मिल जाते हैं। इंटेलिजेंस जो राइट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग हम नहीं पूछते हैं, उसकी वजह से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जैसे कि पानी 2 + 2 = 4, इससे जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं लाइफ के, x/2 = 4/2, जैसे जो इक्वेशंस आ रहे हैं कि लाइफ में ये करे या वो करे, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से कैसे अपने आप को रखे, उसमें कैसे जिए, ये जो सब इक्वेशंस है, ये जो सब प्रॉब्लम्स है, उसको जब हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो डीपर नहीं है, इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल नहीं है, तो इंटेलिजेंस जो कैपेबल है जो करने की, वो चाहे सही हो या गलत हो, दोनों में ही कैपेबल हो जाती है। अगर खुद का डिस्ट्रक्शन भी क्यों ना हो, वो उसमें भी उतना सक्षम होती है कि जिसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसको खुद की इंटेलिजेंस बर्बाद करके छोड़ेगी। समझने की कोशिश करना, अगर मुझे कोई हरा सकता है तो मेरा खुद की इंटेलिजेंस, मेरा खुद का माइंड मुझे हरा सकता है, और कोई नहीं हरा सकता। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहीं पे बैठा है, उसको समझना पड़ेगा। दोस्त भी है, दुश्मन भी है, समझना आपको है कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि जो माइंड में सही तरीके से चलना चाहिए, अगर वो नहीं चल रहा है, तो चॉइस है ना, एक तो उसको बैठ के समझे, या फिर दूसरा कोई एक्सटर्नल सोर्स ढूंढ ले जिससे कि वो ठीक हो जाए। अब दोनों में इंटेलिजेंस काम लगेगी। भूख लग रही है तो बैठ के सोचना थोड़ी है, और सोचने से समझने से कुछ हो थोड़ी होगा, एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई मुझे जाके कुछ खाना पड़ेगा, तभी तो वो न्यूट्रिशंस जो शरीर को चाहिए वो पूरे हो पाएंगे, जो विटामिन है वो सब मिल पाएंगे सही मायनों में, तभी तो वो नीड कंप्लीट होगी। लेकिन जो साइकोलॉजिकल नीड है, जैसे कुछ केमिकल्स रिलीज होना, जो रॉन्ग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, जो कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, उसकी वजह से कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो लूप में लूप चलते ही जा रहे हैं, जिसका कोई एंड नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से ब्रेन में कुछ गलत तरीके के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उससे मुझे बुरा फील हो रहा है। बिना उसको समझे इंटेलिजेंस क्या कर लेती है, इसको देख लो, ग्रैब कर लो उसको, कुछ
कंज्यूम करना शुरू कर दो किसी कंटेंट को जहां पे एक्टिवली एफर्ट ना लगाना पड़े, तो ध्यान वहां चला गया। और जैसे ही ध्यान वहां चला गया, ये रिलीज होना कम होता गया और सही वाला रिलीज होना चालू होता गया। और उसकी जो साइड इफेक्ट्स थी उसके ऊपर ध्यान ना के बराबर, क्योंकि वो सारे लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम थे। और लॉन्ग टर्म विजन होती तो वो शुरू ही नहीं होता फर्स्ट फेज में। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगी उसका भी विजन नहीं है हमारे पास। तो जो साइकोलॉजिकल नीड है उसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से हो रही है? ब्रेन से हो रही है। ब्रेन को जिस तरीके के केमिकल्स, जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, अगर वो उस तरीके से नहीं करता है तो दो तरीके हैं कि वो कैसे करता है उसको समझा जाए, या फिर दूसरा शॉर्टकट, क्या करने से होगा? गोली खाने से होगा, गोली दे दो। कंटेंट देखने से होगा, ये देख लो। वेब सीरीज देखने से होगा, कहीं ध्यान लगाने से होगा तो वो कर लो। ध्यान देना नहीं है, ध्यान कर लेना है। कहीं और ध्यान लगा दो, खुद बैठ के ध्यान लगाना देना। ध्यान क्या है, उसका बेस क्या है, किस ग्राउंड पे ध्यान है, कहां से कहां जाता है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही टाइम पास करना है। तो जो साइकोलॉजिकल नीड है उसका जो बेस है वो क्या मिला? सिंपल। ब्रेन की जो नीड है, जो ब्रेन जिस तरीके से काम करती है उसकी जो नीड है, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया साइकोलॉजी का। एक दूसरा भी होगा माइंड का। ये हमने समझ लिया ब्रेन का, जो कि बॉडी का ही एक पार्ट है। लेकिन बॉडी को और ब्रेन को थोड़ा डिस्टिंग्विश किया ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि ब्रेन और माइंड बहुत ही इंटरलिंक्ड है, तो उसको गहराई से समझ पाए। तो बॉडी का जो भूख लगने की और जो भी जरूरत है उसको समझ लिया। दूसरा, जो ब्रेन की जो नीड्स है वो साइकोलॉजिकली कैटेगरी में डाल दी गई। क्यों डाल दी गई? क्योंकि हर बार जो ब्रेन की है जरूरत, वो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी की ही जरूरत हो। वो सही अंडरस्टैंडिंग पे ना हो, मतलब कि जो माइंड है उसमें जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से ब्रेन में दिक्कत आ रही है। अगर कोई दिक्कत ऐसी है जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, या कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, कोई कैंसर है, कोई डीएनए में कुछ एरर है, जब कोडिंग हो रही थी, जब जेनेटिक्स कोड जनरेट हो रहे थे पेट में, तब कुछ अगर कुछ एरर है, उसकी वजह से कुछ बाद में लाइफ में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं ब्रेन में, तो वो तो बायोलॉजिकल ही है, उसको समझ लेना। वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। जैसे कि भूख लग रही है, वैसे ही कितना भी कुछ कर लो, गलत तरीके ही थॉट आ रहे हैं, गलत तरीके से ही सब कुछ रन कर रहा है। ये मेरे ख्याल से लाखों में किसी एक को हो सकता है, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं कुछ डिसऑर्डर पेट में ही किसी जो पैदा हो रहा था उसी वक्त हो, बचपन में ही कुछ कोडिंग में कुछ भी जगह पे करोड़ों में एक बार कहीं पे चांसेस हो सकते हैं ऐसा कुछ होने की। तो ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हो जो 20-22 साल बाद में जाके दिख रहे हैं, जो कुछ उभर करके आ रहे हैं, जो उसकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग या कोई भी कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, जो प्योरली बायोलॉजिकल है, जेनेटिक्स कोड, जो मेमोरीज है, जो सेल्स है, उसी के ऊपर डिपेंड है। तो वो तो किस पे आ गए? बायोलॉजिकल। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा था? जो माइंड से कनेक्टेड है, जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से ब्रेन में जो आ रहा है। अब अभी तक हमने क्या किया था? ब्रेन को समझा कि साइकोलॉजिकल नीड ब्रेन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो ब्रेन में ये चेंजेस आ रहे हैं वो कहां से लिंक किया था? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मतलब माइंड से। तो अब माइंड की जो साइकोलॉजिकल नीड है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वहां ये सब कुछ पैदा कैसा हो रहा है। तो वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय।